बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लेक्चर नंबर 4 और इसमें हमारे पास है इवन लैंग्वेज। इवन लैंग्वेज क्या होगी? जिसमें नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ बी इवन तादाद में हों, 2, 4 इसी तरह के कॉम्बिनेशन में हो। उसमें कोई सा भी कॉम्बिनेशन आ सकता है, डबल ए डबल बी, 4 टाइम ए डबल बी, और ये ए बी। इसमें भी देखें 2 एज हैं और 2 बीज हैं, ए डबल बी ए, बी डबल ए। तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है जो ये सारे स्ट्रिंग जनरेट करे और इसी तरह आगे फर्दर भी चलता रहे। अच्छा, इसका वैसे तो ये वाली है हमारे पास एक्सप्रेशन, ये है। तो अब इसको बनाने के लिए हमारे पास, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें हम, आप लोग इसको ये वाली चीज़ अभी फ़िलहाल इसको एलिमिनेट करें, इसको भूल जाएं कि ये वाली चीज़ नहीं है फॉर एग्जांपल इसके अंदर। तो हमें देखें डबल ए डबल बी हम जनरेट कर लेंगे। ये डबल ए डबल बी के ऊपर स्केयर लें तो 4 टाइम ए 4 टाइम ये वाली चीज़ भी आ जाएगी, डबल ए डबल बी भी उसके कॉम्बिनेशन से आ जाएगा। हमें चाहिए ये वाला ए बी। ये ए बी ए डबल बी ए, ये किस तरह जनरेट होगा? तो इसके लिए हमारे पास ए बी फिर ए बी, ये आपस में मल्टीप्लाई हों। अगर हम इसको छोड़ दें तो पहले इसको ज़रा भूल जाएं, तो ये देखें ए बी से मल्टीप्लाई हुआ तो ए बी आ गया, ए बी ए से मल्टीप्लाई हुआ ए बी ए, तो ये वाला आया ए डबल बी ए और ए बी हुआ तो ये वाला आ गया बी ए आ गया सेकंड वाला, और इससे पहले बी ए बी ये वाला आ गया। और ये वाली चीज़ तो हमने इसके कॉम्बिनेशन से निकाल ही ली थी कि ये वाले डबल ए डबल बी तो हो जाएंगे डबल ए डबल बी के उसके स्टार लेने से। अच्छा, अब फिर यहाँ तक काफ़ी था, लेकिन हमें इनके दरमियान में भी अगर और स्ट्रिंग जनरेट होते हैं, दरमियान में भी डबल ए आ सकता है, डबल बी आ सकता है, डबल ए डबल बी के कॉम्बिनेशन आ सकते हैं। तो उसके लिए ये डबल ए प्लस डबल बी इसके ऊपर स्टार लगा दिया कि इनके दरमियान में भी आ जाए, ठीक हो गया। और अगर सिंगल डबल ए डबल बी और 4 टाइम ए 4 टाइम बी चाहिए तो वो हमें ये जनरेट करके देगा। और फिर इस सारे के ऊपर स्टार लगाया है कि इनके कॉम्बिनेशन से कोई सी चीज़ भी बन सकती है। ये वाली चीज़ एक स्ट्रिंग जनरेट करेगी। अगर लेंथी आपको स्ट्रिंग जनरेट करवाना है तो यहाँ से आ जाएगा। अगर डबल ए 4 टाइम ए 6 टाइम ए इवन नंबर में ये वाले जनरेट करेंगे, क्योंकि ऊपर स्टार दिया हुआ है। स्टार का मतलब क्या होगा कि उसके साथ जितने मर्जी कह लें कि कॉम्बिनेशन आते जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि ए का स्टार, बी का स्टार और ए प्लस बी का स्टार इक्वल नहीं है। देखें, स्टार का मतलब क्या होगा? इसकी पावर, अगर इसकी पावर 2 रखें तो इसका मतलब क्या होगा? ए प्लस बी और यहाँ पे फिर ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी और फिर मल्टीप्लाई हो रहा है ए प्लस बी से। तो वो क्या आएगा? ए से मल्टीप्लाई होगा डबल ए बी से भी मल्टीप्लाई हो सकता है, लेकिन इस सूरत में कभी भी ए बी से मल्टीप्लाई नहीं होगा। ये ए डबल ए ट्रिपल ए 4 टाइम ए जनरेट होते रहेंगे, बी भी जनरेट होते रहेंगे, बट ए बी जनरेट इससे नहीं होगा। लिहाजा ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी इक्वलेंट रेगुलर एक्सप्रेशंस, कि ये R1 दिया हुआ है और ये R2 दिया हुआ है, और ये कि बोथ रेगुलर डिफाइन द एंडिंग ऑफ द डबल ए डबल बी, के ये दोनों इक्वलेंट है या नहीं है। देखिए, एक तो ये है कि हम इस सारी को मल्टीप्लाई हो रहा है ए से मल्टीप्लाई करें, फिर सारी को बी से मल्टीप्लाई कर दें, तो यही चीज़ इसमें जनरेट हुई है। ये तो हमें क्लियर हो रहा है, ठीक है। और इस सूरत में भी ये स्टार के साथ फिर ए जनरेट हो रहा है एंड पे, फिर बी भी जनरेट हो सकता है। तो ये दोनों आपस में इक्वलेंट लैंग्वेज होंगी। और फिर ये भी है कि अगर R1 हमारे पास ये है और R1 2 है, और इन दोनों को प्लस करने से क्या बनेगा? तो हमारे पास ये वाली वैल्यू बनेगी, मल्टीप्लाई करने से ये वाली वैल्यू बनेगी। ये देखें, ये हमारे पास वैल्यूज़ आ रही है और स्केयर लेने से ये वाली चीज़ बनती है। नेक्स्ट आ गया जी रेगुलर लैंग्वेजेस। अगर एक्सप्रेशन जो है द लैंग्वेजेस जनरेटेड बाय अ रेगुलर एक्सप्रेशन इज कॉल्ड रेगुलर लैंग्वेजेस, उसे कह देंगे। रेगुलर एक्सप्रेशन कौन सी होंगी? ये वाली जो एक्सप्रेशन है ये रेगुलर एक्सप्रेशन आ जाएंगी।
नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी फाइनाइट लैंग्वेजेस। यहाँ फाइनाइट ऑटोमेटा यहाँ से शुरू आ गया। अच्छा, इसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है, चौथा मेथड है। तो इसके अंदर ये वाला डायग्राम देखें, इसको फाइनाइट डायग्राम या ट्रांजैक्शन डायग्राम कहते हैं। इसे कहते हैं FA फाइनाइट ऑटोमेटा। इसके अंदर ट्रांजैक्शन होती हैं, ट्रांजैक्शन का डायग्राम होता है। और इसके लिए फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक लैंग्वेज है A और B, तो इसकी मुख्तलिफ स्टेट्स हैं, X है, Y है, Z है। 3 X जो है वो इसकी इनिशियल स्टेट है और Z इसकी फाइनल स्टेट है। अच्छा, ये कौन डिसाइड करेगा, ये डायग्राम में बताया जाएगा या डायग्राम में दिखा दिया जाएगा। जैसे अगर हमारे पास ये X स्टार्टिंग स्टेट है तो इसके साथ माइनस लगाया हुआ है, और Z फाइनल स्टेट है तो प्लस लगाया हुआ है। मुख्तलिफ डायग्राम के अंदर किसी के अंदर वो तीर का निशान भी आ जाता है, एरो का सिंबल है, और एंडिंग पे जो फाइनल स्टेट है वो डबल एरो के साथ शो हो रही होती है। तो ये स्टेट शो कर रही होती है। अब इसको देख के हम कह सकते हैं फाइनल स्टेट यहाँ से शुरू होगा। अगर A आएगा तो वो इस साइड पे जाएगा, अगर B आएगा तो वो इस साइड पे जाएगा। और इसे कह देते हैं ये ट्रांजैक्शन टेबल। ठीक है, ये हमारी ओल्ड स्टेट है। ओल्ड स्टेट मीन कि ये हमारे पास ये X पे खड़ा है, फिर Y पे भी जा सकता है, फिर Z पे भी खड़ा हो सकता है। यानी कि हम ये तीनों स्टेट्स हमने यहाँ पे लिख ली हैं। -7 लग गया, प्लस फाइनल इस पे आ गया। अगर X पे हम X स्टार्ट कर रहे हैं, X पे खड़े अगर A आए तो किस साइड पे जाएगा अभी, Z के पास जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रीडिंग आ गई, रीडिंग A और रीडिंग B। रीडिंग A करने से Z पे आ रहा है, X पे खड़े रीडिंग B करने से Y पे जा रहा है। अच्छा, अब फिर Y पे आ गया या Z पे आ गया, कोई नहीं, इसमें से कोई सा भी पहले आप इंडिकेट कर सकते हैं। तो Y के ऊपर आया है, यहाँ पे खड़ा, देखें जब X A आएगा तो फिर इसी के ऊपर, B आएगा तो B इसी के ऊपर। देखें जब Y पे खड़े रीड कर रहा है तो A Y के ऊपर, B को रीड किया तब भी Y के ऊपर। इसी तरह जब Z पे पहुंचा हुआ है, Z पे खड़े हो गए हैं अब हम, तो Z पे अगर A आया तो भी Z के ऊपर, B आया तो भी Z के ऊपर। हाँ, अगर डायग्राम किसी और सिंबल को शो कर रहा हो, Z से B आने पे यहाँ पे हो रहा है, तो हम बताएंगे कि इस ट्रांजैक्शन के ऊपर जाएगा। नेक्स्ट इसकी काफ़ी अच्छी खासी डिटेल है, इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे।